ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं श्रीवन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष। तो आइए आज हम वार्ता करते हैं लौकिक सुख और अलौकिक सुख की। प्राणी अपने पूरे जीवन में मात्र सुख ही भोगना चाहता है। जब भी देवालय मंदिर जाता है, कोई पूजन पाठ करता है, भगवान से जब याचना करता है तो मात्र अपने सुखों के लिए ही भगवान से कामना किया करता है। वह यह नहीं देखता प्रभु जी को निवेदन किया है, प्रभु जी को समर्पित किया है, मात्र वह भगवान से लेना ही चाहता है। तो दो प्रकार के सुख होते हैं इस संसार में। पहला होता है लौकिक सुख और दूसरा होता है अलौकिक सुख। लौकिक सुख उसको कहते हैं जो धन से खरीदा जा सकता है। जो धन से खरीदा जा सके उसे लौकिक सुख कहा जाता है, जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। अलौकिक सुख उसको कहते हैं जो भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ करता है। जो असंभव होने के बाद भी हमें प्राप्त हो गया वह हमारे लिए अलौकिक सुख होता है। और अलौकिक सुख मात्र प्रभु से पूजन करने के बाद, प्रभु की सेवा करने के बाद, प्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ करता है। आज की आधुनिक दुनिया में हम सभी पाश्चात्य संस्कृति में देख रहे हैं कि जितनी सुविधाएं हमको प्राप्त हो रही है उतना ही हमारा शरीर जो है धीरे धीरे बेकार सा होता जा रहा है। हमारा शरीर निर्बल दुर्बल होता जा रहा है। जिस प्रकार से नेत्र ज्योति को यदि हम लें, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है। जितनी सुख सुविधाएं टेलीविजन की, मोबाइल की, जितनी सुविधाएं प्राणी को मिलती जाती है उतना ही धीरे धीरे उसके शरीर दुर्बल होते जा रहे हैं। उपनिषद में कथा आती है, चाक्षुषोपनिषद अर्थात चाक्षुषी विद्या, जिसमें सूर्य नारायण भगवान की कथा आती है। आइए उसी कथा को हम श्रवण करते हैं और नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, नेत्र संबंधी रोगों से निवृत्ति प्राप्त कैसे हो हमको, वह इस कथा के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है। प्रतिदिन ध्यान रखें, प्रातःकाल जागृत होने के बाद एक तांबे के कलश में शुद्ध जल भर लिया जाए, उसमें एक चुटकी कुमकुम घोल दी जाए और 5 अक्षत के दाने उसमें डाल करके और आसन पर पूर्व मुखी होकर, पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और सामने कलश रख लें तांबे का, जिसमें हमने जल गंधाक्षत मिश्रित जल रखा हुआ है। आसन पर बैठ करके चाक्षुष्मति विद्या का जो पाठ हम आपको बता रहे हैं, चाक्षुषी विद्या, इस पाठ को श्रवण करें और उसके उपरांत आसन को प्रणाम करके जल का कलश ले जाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। याद रहे, सूर्य देवता को चढ़ाया हुआ जल कभी हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए। इसलिए तुलसी का वृंदावन हर घर में होता है। वृंदावन यदि आपके घर ना हो तो गमले के अंदर यदि तुलसी है या कोई पौधा लगा हुआ है तो उसमें भी आप सूर्य देवता को दिखा करके जल चढ़ा सकते हैं और जो जल नीचे गिरता है उसको नेत्रों पे लगाने का विधान होता है। तो आइए चाक्षुषी विद्या को हम श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम आसन पर बैठ जाएं और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की अंजुली में रख लें। ओम विनियोगः ओम अस्याश्चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुध्य ऋषिर गायत्री छंदः सूर्यो देवताः चक्षु रोग निवृत्तिये विनियोगः। जो जल आपने अंजुली में रखा है उसको एक प्लेट या कटोरी में छोड़ दिया जाए।
तत्पश्चात हाथ जोड़ करके श्रवण करें। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम् अंधो न स्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुस्तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकरायामृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्याय क्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मां सद्गमय तमसो मार्ज्योतिगमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। उर्षो भगवान् शुचिरूपः हंसो भगवान् शुचिर प्रतिरूपः य इमां चाक्षुष्मती विद्यां ब्राह्मणो नित्यमदितेन तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कूले अंधो भवति। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय। अहो वाहिनी स्वाहा। श्री कृष्ण यजुर्वेदिया उपनिषद चाक्षुषी विद्या संपूर्णम। इस प्रकार से आपने चाक्षुषी विद्या के पाठ को श्रवण किया। तत्पश्चात अब आपको थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे, एक चम्मच जल अपने आसन के नीचे चढ़ावें और सीधे हाथ की मध्यमा जो सबसे बड़ी उंगली होती है और अनामिका जिससे हम भगवान को तिलक करते हैं, मध्यमा और अनामिका सीधे हाथ की दोनों उंगलियों से जो आपने जल अपने आसन के नीचे समर्पित किया है उसको नेत्रों पर धारण कर लेंगे और ललाट पर लगा लेंगे। फिर हाथ जोड़ करके पुनः बैठ जाएं। हिंदी में आपको भावार्थ सुनाया जा रहा है, इसको श्रवण करें। एक समय भगवान सांस्कृति आदित्य लोक में गए। वहां सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुष्मती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। चक्षु इंद्री के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रणाम है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम है। महासेन सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य अप्रतिमा रूप भी हैं, उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है, जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं। उन जात वेदा सर्वज्ञ अग्नि स्वरूप स्वर्णदृक प्रकाश वाले ज्योति ही स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाशक हैं। उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य नारायण को कोटि कोटि प्रणाम है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुष्मती विद्या द्वारा स्तुति की जाने पर भगवान सूर्य नारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो भक्त
इस चक्षुष्मति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आंखों का रोग कभी नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है सो महान हो जाता है। सूर्यनारायण भगवान की जय। हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे सूर्य देवता, जिस प्रकार से आपने संस्कृति भगवान पर कृपा की और उनकी दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई थी, आपकी कृपा से पुनः उनकी दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्योति उनके नेत्रों को प्राप्त हुई। जैसी कृपा आपने उनके ऊपर की, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कहते हैं कि 1 वर्ष तक जो इस प्रकार से सूर्य देवता की उपासना करता है, चाक्षुष विद्या का पाठ करता है, उसके उपरांत 8 ब्राह्मणों को बिठाकर उनको एक एक पात्र अर्थात एक एक लोटा, गिलास या पात्र में हम कटोरी भी दे सकते हैं। उस कटोरी में या पात्र में आप एक एक मिठाई का पीस और एक एक सुपारी, एक सिक्का रखकर ब्राह्मणों को देकर के प्रणाम कर लेवे, जिससे सूर्य कथा हमारी सिद्ध हो जाती है और सूर्य देवता का उद्यापन मान्य हो जाता है। चाक्षुष विद्या के इस पाठ को श्रवण करने के उपरांत सूर्य देवता को जल चढ़ावे। भगवान की कृपा से, सूर्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से आप सभी को नेत्र ज्योति की प्राप्ति हो और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चाक्षुष्मति विद्या का पाठ यहीं पर संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष।